कोटिक तीरथ नहाइए, कोटिक करो उपाव, कोटिक तीरथ नहाइए, कोटिक करो उपाव, पैबो नाहिन विपिन सुख, बिना सहचरी भाव, बिना सहचरी भाव। श्वास ही श्वास नाम ले जापो, चित्त जुगल पद में ले थापो। मैंने श्वास प्रति श्वास ही साधक वर्ग प्रियालाल का नाम लो, किशोरी जी का नाम लो और अपने चित्त को जुगल रूप माधुरी में डुबा दो, सराबोर कर दो। चित्त जुगल पद में ले थापो, हिये सहचरी भाव लिए अनुसारो, और हृदय में सहचरी भाव को लेकर के और उपासना करो। ये हमारे श्री रूप रसिक देवाचार्य जी कह रहे हैं। सहचरी भाव लिए अनुसारो, श्वास ही श्वास नाम ही जापो, चित्त जुगल पद में ले थापो। जो वृंदावन का रस है अत्यंत गरिष्ठ है, अत्यंत दुर्लभ है। दुर्लभ हूँ ते दुर्लभ जो, सो सुलभ वही तो ही, हित चित्त ही नहीं धरहि तो अहित इष्ट ते होय। अभी हम लोग प्रसंग स्मरण कर रहे थे रसमय होरी का। ये समग्र जो विषय है ये चिंतन का विषय है, अनुस्मरण का विषय है, बारंबार सुमिरन का विषय है, भावना का विषय है। अगर इसकी भावना न करें तो कोई विशेष लाभ नहीं होता है। हाँ, प्रीति पूर्वक गावें, श्रद्धा पूर्वक गावें, निष्ठा पूर्वक गावें और गाने के फिर बदले में कुछ न चाहें। तो ये जो केली गान है, इनकी केली का जो प्रेम पूर्वक गान है, वर्णन है, उन गुणानुवाद है, वो बहुत प्रीति वर्धन करने वाली है। प्रिया प्रीतम की इसे विशेष कृपा होती है। लेकिन जो मूल बात है वो साधक के लिए ही है कि मन माधुर्य रस माहि समोवे, घरी पहर पल वृथा न खोवे। घरी पहर पल वृथा। आप लोगों को वृंदावन की इतनी सुंदर घटना सुनाएंगे, इतनी सुंदर कि आप लोगों को बहुत खुशी होगी और बड़ी प्रेरणा मिलेगी इससे। एक महानुभाव थे तो वैसे बाहर के, मतलब ब्रज वृंदावन से बाहर के थे और बड़े उच्च कोटि के रसिक थे और गृहस्थ थे। लेकिन वृंदावन के प्रति ऐसी उनकी निष्ठा थी, ऐसी श्रद्धा थी वृंदावन के प्रति कि श्रीधाम वृंदावन के बिना वो रह नहीं पाए। अपनी जो भी संपदा थी, बड़े मतलब श्रीमंत थे, धनवान थे, बड़े वर्चस्व वाले थे, लेकिन वृंदावन की प्रीति, वृंदावन का प्रेम सर्वस्व छुड़ा दिया और अपनी धर्म पत्नी को लेकर के और श्रीधाम वृंदावन चले आए। ये आज की बात नहीं है, मुझे लगता है ये तब की है, कम से कम 400 वर्ष पहले की बात है। लेकिन बहुत काम की बात है, उनके जीवन से बहुत विशेष शिक्षा मिलेगी और श्रीधाम वृंदावन में रहने लगे। और जिस परंपरा से वो दीक्षित थे उस परंपरा की बात को अक्षरशः मान्य करते थे। और यहाँ वृंदावन में आकर के चूंकि धर्मपत्नी संग में थी तो एक उन्होंने कुटिया बना ली और कुटिया बना करके वहाँ रहने लगे। और एक कुटिया के ऊपर एक और कुटिया, जिसका 2 मंजिल होती है ना, 2 मंजिल बनाए। तो उसमें नीचे तो स्वयं पति पत्नी दोनों रहते थे और ऊपर वो भजन करने के लिए ऊपर चले जाते थे। और उसमें जैसे आज के ज़माने में जो सीढ़ी बनाते हैं चढ़ने के लिए, जीना बनाते हैं जो, तो वो नहीं बनाए। उन्हें केवल निवास मात्र करना था। तो एक बांस की या लकड़ियों के बांध करके जो लैडर नहीं होती हैं, सीढ़ियाँ,
बेड वैसे बना लिए। और जब भजन करने के लिए जाना होता तो सीढ़ी लगा करके चढ़ जाते, और फिर जब उतरना होता तो नीचे उतर जाते। उनका कार्य धर्मपत्नी संग में थी, तो जो उदरपूर्ति की जो बात होती, मैंने भोजन बनाना है, वो उनकी व्यवस्था कर देती। सफाई में जो कमरे की सफाई है, बुहारी, लीपा पोती, जो लिपना पोतना जो करना होता वो कर देती। और भी बड़ी साध्वी थीं, उनकी बात मानती थीं यथा योग्य। और दोनों प्राणी रह के भजन करते थे। तो भजन की जो उनकी परिपाटी थी ना, वो मानसिक सेवा की थी। जुगल किशोर हमारे ठाकुर, जुगल सरकार की सेवा थी। तो वो मानसिक सेवा किया करते थे। ऊपर जो जाते, छत पे जाते थे ना, तो दूसरी जो मंजिल थी उसमें जा करके मानसिक सेवा ही करते थे प्रिया प्रीतम की। अष्टकालीन सेवा करते थे। मान लो करीब करीब 3 बजे रात्रि में उठ जाने और नहा धो करके बैठ जाने, और करीब करीब 11:30-12 बजे तक मानसिक सेवा करते थे। और उसके बाद कोई ज़रूरी कार्य होता या सत्संग करना होता तो नीचे वो सीढ़ी के माध्यम से चले आते थे, पुनः सीढ़ी को हटा करके नीचे रख देते थे। और ऐसा करते करते उनको एक दिन नहीं, कितने वर्षों व्यतीत हो गए। पत्नी ने कोई प्रश्न ही नहीं किया कि वहाँ ऊपर क्या करते हो। पत्नी को पता था कि हमारे जो पतिदेव हैं वो भजन करते हैं। तो एक बार पता ना, कहते हैं ना कि कुछ न कुछ होनहार जो होना होता है वो हो गई रहता है। तो बहुत उच्च कोटि के रसिक थे, कुछ जरूरी काम के लिए जाते थे। तो ऊपर करते थे क्या, वो क्या करते थे? तो प्रिया प्रीतम की मानसिक सेवा किया करते, जैसे गुरुदेव ने बताया था ना, जो नियम पद्धति बताई थी वैसी ही सेवा किया करते थे। प्रातः काल उठ करके स्नान आदि से निवृत्त होकर तिलक आय धारण करके मंत्र जाप करके और भावना में बैठ जाते थे। सुंदर स्वरूप धारण करके गुरु उपासक आदि का आशीर्वाद ले करके उनकी यथायोग्य सेवा करके, और प्रिया प्रीतम की जो निभृत निकुंज जहाँ प्रियालाल विराजमान हो रहे हैं, पौढ़ रहे हैं, रात्रि में जहाँ पौढ़ाए गए थे उस निकुंज में जा करके शोभा दर्शन करते, सखियों के समूह में मिल करके गान करके नृत्य आदि दिखा करके उनको जगाते उठाते, और सुंदर वस्त्र आभूषण प्रिया प्रीतम की सुव्यवस्थित करके अलबेले आंगन खड़ा करा करके और रति रस चिन्ह संवार के दोनों की जो वस्त्र अदल बदल, आभूषण जो अदल बदल हो गए थे उनको एक दूसरे को प्रदान करा करके बलिहार लेकर के त्रिन तोड़ करके, और प्रिया प्रीतम को फिर मंगला कुंज में ले आते, वहाँ मुख शोधन कराते, मुख शोधन करा कर कुल्ला आदि कराते, मुख धुलाते, और फिर मुख पहुँच करके प्रिया प्रीतम को जैसे सुंदर मलाई की कटोरी है, दही की कटोरी है, और पेड़े की कटोरी है, लड्डू की कटोरी है, दूध की कटोरी है, रबड़ी की कटोरी है, ऐसे दूध की पकौड़ियों की रस भरी की जो कटोरी है ने, जो मंगला के भोग मक्खन मिश्री आदि आदि, बूंदी के लड्डू, खोवे के लड्डू, बेसन के लड्डू, ऐसे सुंदर प्रिया प्रीतम को जिमा करके दुग्ध पान करा के मुख धुला के मंगल में आरती उतार करके जल बार करके प्रणाम करके स्तुति करके फिर स्नान कुंज में प्रिया प्रीतम को पधरावनी कराते। स्नान कुंज में दोनों के विधिवत स्नान की सेवा संपन्न करके और श्रृंगार कुंज में ले आ करके दोनों को श्रृंगार धारण कराते। श्रृंगार धारण करा करके सुंदर प्रिया प्रीतम को गंध से चरचने, माने चरण से लेकर के मुकुट और प्रिया जो के अनवट बिछिया से लेकर के सुंदर चंद्रिका तक, और सुंदर गंध से चरच करके माला पहरा करके मुखबास तांबूल दे करके और पुनः श्रृंगार भोग लगा करके श्रृंगार आरती उतारते। फिर आरती उतार करके जल वार करके प्रणाम करके सखी जन जो प्रिया प्रीतम को मनोहार करने के लिए आई हैं, मैंने वन विहार का सुख बिलसाने के लिए, तो उसमें उनकी तरफ से प्रार्थना करके और प्रिया प्रीतम को वन विहार में पधरावनी कराते। और समयानुसार बसंत में बसंत की तरह बसंत खिलाते हुए, होरी में होरी खिलाते हुए, और फूल मंडनी के समय फूल की डोल पे विराजमान करके, फूल के महल में विराजमान करके शीतल शीतल वस्तुओं से उनकी सेवा किया करते। और समय पा करके फिर कभी रहस्य कुंज में, कभी अमित कला कुंज में, कभी चलदल कुंज में, कभी थल विथलन कुंज में, कभी
रंगत कुंज में, कभी रसद कुंज में उनको यथायोग बिलसायो करते, और समय पाकर पुनः राजभोग कुंज में ले आकर के राजभोग कराते। प्रिया प्रीतम को राजभोग की सेवा संपन्न करते और पुनः प्रियालाल को शयन कुंज में पहुंचा देते, और फिर उत्थापन के समय उत्थापन कराते, पुनः सखी स्वरूप धारण करके और मैंने भाव देह धारण करके, और पुनः अपनी गुरुपाशक की कृपा प्राप्त करके उनको संग ले करके, अन्य सखियों को संग ले करके, युथेश्वरी जी को संग ले करके, और फिर जो मोहन महल है उसमें प्रिया प्रीतम जो रंग महल में विराजमान है, फिर पुनः बीन बजा वहीं गा वहीं मधुर मधुर सुरसाज, और घरी 4 दिन रहो जान के सहचरियान जगावे, श्री हरिप्रिया सुखद से जाते हैं सुमनासन पधरावे। तो पुनः उनका उत्थापन कराते, वस्त्राभूषण को सुव्यवस्थित करते, जल से मुख कमल कर कमल धुलाते, कुल्ला कराते, आंचल से मुख पहुँचते उनके, उसके बाद बड़े मनोहार करके तर मेवा और विविध मिठाई, अर्घ देई सादर सुख सुंदरी सुंदर, स्वर्ण थार भरी ल्याई, सब ऋतु की सब सामग्री, सुखमय सरस की सरसाई। ऐसे उनकी सेवा खूब रुचिपूर्वक प्रिया प्रीतम को जिमाते, जल पिलाते, शरबत कभी नमकीन खिलाते, फल खवाते, मिठाई खवाते, और बीच बीच में हास परिहास और अन्य सहचरी में संग में फिर समय पाकर के मुदित महामन मंजरी सुंदरी, सहचरी सखी सहेली सुहाई, श्री हरिप्रिया की निरख निरख छवि हरखी हरखी ही अरे हुलसाई। और पुनः प्रिया प्रीतम को नख से शिख पर्यंत तक दोनों को वेशभूषा से अलंकृत करके और ऋतु के अनुसार सुंदर दिव्य नूतन माला धारण करा करके, मुखबास और तांबुल दे करके, दर्पण दिखा करके, और सखियों के संग में प्रिया प्रीतम सुंदर जिस दिशा में इच्छा होती उस दिशा में, यमुना किनारे, कभी सखियों के कुंज में, कभी बाग में, कभी बगीचे में, कभी सरोवर पर प्रिया प्रीतम को पधरावनी कराते, वहाँ दोनों को सुख बिलसाते। वन विहार का जो संध्या से पूर्व वन विहार की शोभा होती है, तो मैंने उनका एक नियम था कि रोज प्रिया प्रीतम को अष्टकालीन सेवा का सुख फिर पुनः ले आकर के संध्या आरती कुंज में आरती उतारते, और पुनः स्तुति प्रिया प्रीतम के सामने दिव्य सहचरी बिंद अपने अपने गुणों को निवेदन करके नाट्य ठाट थटा करके रिझाते हैं, फिर निकुंज में पधराते, और उसके बाद सुंदर शोभा और केली का दर्शन किया करते, और समय पा करके ब्यारू के समय प्रिया प्रीतम को ब्यारू कुंज में ले आके ब्यारू कराते रुचि अनुसार। करत बियारी पिया प्यारी संग, करत बियारी पिया प्यारी संग, करत बियारी पिया प्यारी संग, करत यारी पिया प्यारी संग, बेला ले ले पीवे पीवावे, बेला ले पीवे पीवावे, हंसे हंसावे बुलाए, हंसावे बुलाए, पीवो दो दूध, 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 मधुरे भाई, दो दूध मधुरे भाई। रुचि पूर्वक प्रेम पूर्वक सखियों की मंडली सहित सुंदर ब्यारू कुंज में ले आके ब्यारू की सेवा संपन्न करते, फिर ब्यारू के बाद जल पिला करके, मुख धुला करके, मुखबास और तांबुल दे करके, सिंहासन पे विराजमान करके श्यामा श्याम की शयन से पूर्व की आरती उतारते। आरती वारती अली मृग नैनी, जगमग ज्योति जगत दीपावली, कनक थार मधि सचित सुचैनी, श्री हरिप्रिया हितवाज हियन में लय बलाय, सन्मुख सुख दैनी, आरती वारती अली मृग नैनी, निज सहचरी इच्छा अनुसारने, समझ सैन की सेना बैनी। तो आरती फिर जल वारते और फिर चरणों में प्रणाम करके प्रिया प्रीतम को पुनः शयन कुंज में ले आकर शयन, और पुनः समय जब कुछ समय तक लीला का दर्शन करते हैं, मैंने भुज सिरहाने दिए ही ये सो लगाए ही ये प्रेम रस
पिए पलकें लगी गईं, विपुल पुलक लस अंग आलस बस अरसने परसें पलकें लगी गईं। तो दोनों को सैन्य की माधुरी निहारते, फिर समय पा करके प्रिया प्रीतम को रास के लिए, मैंने प्रिया जी को रासेश्वरी रूप में, ठाकुर जी को रासेश्वर रूप में श्रृंगार, मैंने रास की माधुरी देखने के लिए, रासलीला की शोभा दर्शन करने के लिए, दोनों को रास रस बिरसाने के लिए पुनः जगाते, सखियों सहित पुनः वस्त्राभूषण से सजा करके प्रिया प्रीतम को रास मंडल पे ले आते, रास कुंज में ले आते, और वहाँ सखियों में मिलजुल करके भव्य प्रकार से प्रिया जी को रासेश्वरी रूप में, प्यारे को रासेश्वर रूप में सजाते, और पुनः तांबुल मुखवास आदि दे करके दोनों की रास कीली का दर्शन करते। खेलत लालन ललना रासे, लत लालन ललना रासे, ललित मृदुल गति मिलवती लासे, मृदुल गति मिलवत लासे, ललित ललित मृदुल गति मिलवती लासे, मृदुल गति मिलवत लासे। श्री वृंदावन शरद जामिनी, शरद जामिनी, संग लिए सत कोटि कामिनी, लिए सत कोटि कामिनी। रीझ रीझ प्रीतम तिन तोरे, यह छवि सदा बसो उर मोरे, इतनी मान बीनती लीजे, श्री हरि प्रिया चरण रज दीजे। तो सुंदर रास की झांकी, प्रिया जो राशि रूप में नृत्य कर रही हैं, लाल जो नृत्य कर रहे हैं, और सुंदर सुंदर जो है अदा है, मुद्रा है, नेत्र की भाव भंगिमा, चरण विन्यास है, कर विन्यास है, मुख की मटकन है, नेत्र मटकन है, ऐसी भ्रिकुटी संचालन है, और सुंदर दोनों जो है प्रेम पूर्वक कोकिल कंठ से दोनों गान कर रहे हैं। ऐसी सुंदर झांकी देखते और प्रिया प्रीतम को पुनः ब्याह कुंज में ले आकर के दोनों की ब्याह की झांकी, प्रिया जी को दुल्हन रूप में, लाल जी को दूल्हा रूप में सजा करके सुंदर भावर फिराना, हथलेवा कराना, गठजोर, ये सब करा करके, और दिव्य सेज पर बाढ़ो वती रति, रंग दूल्हा दुल्हन अलग लड़ीले अलबेले अंग अंग, नित्य नवीन किशोर लाल दो नित्य नवीन अभंग। फिर श्यामा श्याम को दूल्हा दुल्हन को पौड़ा करके और प्रथम समागम का जो रस है वो दर्शन करते, लीला दर्शन करते। फिर रुचि जान करके रुख दे करके प्रिया प्रीतम को जगाते, उठाते, बिठाते, माने सखी भाव से सब सखी परिकर में मिल गिल करके और ऐसी भावना किया करते, इसे प्रिया प्रीतम की मानसिक सेवा किया करते। फिर प्रिया प्रीतम को मोहन महल में ले आकर के जो श्री धाम वृंदावन के मध्य में जो शयन कुंज उसमें ले आकर पौढ़ा देते, चरण पलटते, और प्रिया प्रीतम उन दो सखी वृंदों को सुंदर भेंट देते, नजराना देते, उपहार देते, और फिर सखियों से सेवित होकर प्रिया प्रीतम सखिन की भूरी भूरी प्रशंसा करते, और सहचरी वृंद दोनों को पढ़ा करके झांकी दर्शन करके छवि हृदय में बजा करके बाहर चली आती और अपनी अपनी कुंज में आकर शयन करती। तो ऐसी जो अष्टकालीन लीला है इसकी रोज भावना किया करते थे। वर्षों निकल गया, 10-20 वर्ष निकल गया, 30-40 वर्ष निकल गया, ठीक नहीं क्या उनके मन में आई, किसी जरूरी कार्य से मतलब राजभोग की भावना करके और प्रिया प्रीतम को शयन करा करके और ऊपर से नीचे उतरे और अपनी पत्नी से बोले कि देखो मैं किसी जरूरी कार्य से किसी संत के पास जा रहा हूं, तुम एक काम करना, भूल के भी छत पे मत चढ़ जाना। क्या कहा? भूल के भी, मैंने मैं जहां भजन करता हूं 2 मंजिल पे, उस पे मत चढ़ जाना। तो पत्नी को बातें खटक गई कि भाई क्या वहां कोई हीरा है कि मोती है कि क्या बात है कि आज कह रहे कि भूल के मत चढ़ जाना, आज तो मैं चढ़ के रहूंगी। ठीक है, पता नहीं ऊपर क्या है। भाई आज तक हम दोनों संग ही रहते हैं, कभी उन्होंने ऐसी बात ना तो मैंने पूछी
कि भाई ऊपर आप क्या करते हैं छत पे, मैंने जो 2 मंजिल है उस पे क्या करते हैं? मेरे हृदय में कोई प्रश्न ही नहीं उदय हुआ और ना इनके मन में कुछ हुआ। आज ये कह रहे हैं कि मैंने बहुत सख्त हिदायत दी कि भूल के ऊपर मत चढ़ जाना, और कह के चले गए। फिर वो उन्होंने सोचा विचारा, अब पता ना ऊपर क्या है, चलो चढ़ के देखते हैं। सीढ़ी को लगाया, खड़ा किया, और ऊपर वो कौतुक बस देखने के लिए कि क्या रखा हुआ है, क्या बात है, जो कही है। वो चढ़ गई और चढ़ती थे, क्या देखती हैं, तुमने भावना क्या की थी? वो जहाँ बैठते थे और भावना करते थे कि हमारे प्रिया प्रथम की शयन कुंज है और दिव्य मणिमय खंभे हैं, दिव्य छत है, छज्जा है, गोख है, गवाक्ष है, सुंदर चित्र सारी है, और बीच में बहुत सुंदर एक सोने के पलंग है, हीरक से जटित है, और सुंदर उसमें कोमल कोमल जो गद्दे होते हैं, गद्दा बिछा हुआ है, ऊपर बिछैया बिछी हुई है, और सुंदर गेंदों की मध्यम तकिया से वो सजी हुई है, सुबास से सुबासित है, फूलों की लड़ियाँ लटक रही हैं, और उस पर प्रिया प्रीतम, प्रिया जो 14 साल वर्ष की अवस्था की, और लाल जो प्रिया जो गौरांगी किशोरी, भर किशोर, पूर्ण किशोरी श्यामा जो, और षोडश श्रृंगार से अलंकृत, और प्यारे जो हैं प्यारे श्याम सुंदर, वो भी नख से सिख पर्यंत उनका श्रृंगार है, और मुकुट चंद्रिका आदि उतार दिया गया है, और दोनों बड़े सुंदर हैं। प्रिया जो किशोरी मणि, लाल जी किशोर मणि, उस पलंग पे दोनों शयन कर रहे हैं, और एक पतली सी पिछौरी उड़ा दी गई है, और दोनों की आंखें कमल दल जैसी आकर्णायत, मुख बिंबादर जैसी, और मुखचंद्र। तो पत्नी को लगा कि पता ना क्या बात है, आज चढ़ के देख ही लेती हूँ। जब चढ़ी ऊपर छत पे गई तो क्या देख रही है कि बहुत सुंदर पलंग बिछा हुआ है, और पलंग पे इतने मतलब दिव्य पलंग है, उस पे एक गौरांगी किशोरी सो रही हैं, और उनको अंश भुजा दिए हुए एक किशोर राजकुमार सो रहे हैं। देख के तो मुग्ध हो गई, और मन ही मन कुढ़ने लगी कि बताओ, आज तक इस रतन को छुपा के रखा हमारे पति ने, हमको कुछ बताया ही नहीं। बताओ, मैं संग ही रहती हूँ, इतनी सुंदरी राजकुमार राजकुमारी आए कहाँ से? इतनी मुझे लगता है इन्हीं को देखा करते थे, इन्हीं की सेवा किया करते थे, और बताओ कैसे कपटी हमारे पति हैं, आज तक मुझे बताया ही नहीं। आओ तब उनसे पूछती हूँ, आ जाने दो तब। अब देख देख करके उनको डर लगा कि कहीं ये जाग न जाए, इतने सुकुमार हैं कि मने कितने सुंदर हैं, आज तक हमारे पति ने बताया ही नहीं। और देख के निहाल हो गई और दरवाजे पे बैठ गई कि आमे तब उनसे पूछती हूँ कि बताओ, इतने सुंदर कहाँ, कब इनको चढ़ाते हो, कब उतारते हो, मैं आज तक देख नहीं पाई। ये कहाँ के, किसके बेटा है, किसकी बेटी है, कितने सुंदर है, कितने मलूक है, जी नहीं भर रहा इनको देखने से। समय से जब वो लौटे तो बरस पड़ी कि बताओ, मैं तुम्हारी सेवा करते करते बूढ़ी हो गई, और मैंने आज तक तुमसे कोई बात नहीं छुपाई, और तुम इतनी सुंदर, ये राजकुमार और राजकुमारी को जो ऊपर पलंग पे सुला रखे हो, मेरे को इनके बारे में तनिक भी अपने हवा नहीं लगने दी। बताओ तुम हमसे कितना कपट करते हो। तूने कहा राजकुमार राजकुमारी, तूने पूछा क्या तू ऊपर चढ़ी थी क्या? तू ऊपर चढ़ गई थी क्या छत पे? लड़की, आज तो जब तुमने कही ना कि ऊपर चढ़ियो मत, ऊपर चढ़ मत जाइयो, तो मेरे मन में शंका होगी, कहा बात है कि कह रहे हैं कि ऊपर चढ़ मत जाइयो। जब तुम चले गए तो मैंने ऊपर चढ़ के देखा तो उस पत्नी के चरणों में गिर गए कि हे महाभागा, हे सौभाग्यशालिनी, मैं तो आज तक भावना ही करता रहा, हाँ, और तू कितनी बड़भागी है कि पेड़ लगाया मैंने और फल खाया तुमने। इसका मतलब समझते क्या हुआ? कहते हैं कि जो संतों की सेवा करता है ना, उसका उद्धार पहले होता है और संत जी का बाद में होता है। हाँ, भक्तों की जो सेवा करता है तो भक्त की जो चरणों के आश्रित है, उसका कल्याण पहले होता है, उसका काम पहले बनता है, और उनका कल्याण बाद में होता है। तो कहने का मतलब वो मानसिक सेवा करते थे, तो प्रिया प्रीतम उनकी सेवा को स्वीकार कर रहे हैं, और वो बड़भाग्नि, हृदय में भारी उत्कंठा थी, भारी लालसा थी, लगन लगी थी कि पता न क्या बात है। तो प्रिया प्रीतम उनको दर्शन दिए,
और निहाल हो गए। इसी वृंदावन की बात है, कोई दूर मतलब कहीं और की बात नहीं है। कहने का मतलब ये है कि हम लोग जो मानसिक सेवा करते हैं उसको पर्यायप्रतम एक एक सेवा को स्वीकार करते हैं, लेकिन हम लोग के हृदय में उतनी मलिनता रहे, ज़्यादा मलिनता रहती है। मलिनता होगी तो विश्वास नहीं होगा, तो उसमें शंकर तो पता ना स्वीकार करते हैं कि नहीं करते हैं, हमें तो कभी दिखता तो कुछ है नहीं, पता ना, मैं तो चलो ऐसे कर रहा हूँ। तो ऐसे उसको मतलब उसमें तत्व पैदा नहीं होने देता है, रस पैदा नहीं होने देता है। नहीं तो मानसिक सेवा सर्वोपरि सेवा। और इसकी जहाँ देखो प्रिया प्रीतम बाई को दिख गए, प्रिया जो सो रही हैं, लाल जो सो रहे हैं। मनहु दबी है अचल चंचला, मनहु दबी है अचल चंचला, घन श्यामल के भार, श्यामल के भार। अधर सुधारस प्यावती पिय को, प्यावती पिय को प्यारी परम उदार, परम उदार। सुषमा को आगार प्रिया मुख, सुषमा को आगार, सुषमा को आगार प्रिया मुख, सुषमा को आगार। जामति लाल लड़े को सरबस अंग अनंग उदगार, जीवन प्राण प्राण जीवन की अदर सुधा सुख सार, पीवत परम त्रिसातुर पल पल बाढ़त प्रेम अपार। सुषमा को वागार प्रिया मुख, सुषमा को वागार। तो वो तो लाड़ लड़ाते ही थे भगत जी जो संत जी थे, लेकिन उनकी पत्नी उनकी सेवा किया करती थी, किसी बात की उनको चिंता नहीं होती थी। आते थे तो भोजन मिल जाते, और सब उनके कपड़ा धो के भारी पोंछा लगा के सब बर्तन आदि माज के सब बढ़िया रखते थे। तो भक्त की सेवा करने का उनको जल्दी पहले दर्शन हुआ, और वो तो उस रस में डूबे हुए थे ना। मैं तो इसलिए कह रहा था कि मैंने वो जो संत जी थे वे तो मानसिक सेवा में ऐसे निमग्न रहते कि प्रिया प्रीतम के एक एक समय की क्षण क्षण की वो खबर रखते थे, क्षण क्षण के रस का आस्वादन करते थे। और अगर ऐसी बात न होती, वो जब प्रिया प्रीतम को सुला के आए थे तो उनके मन में ठाकुर जी की प्रेरणा थी, श्यामा श्याम की प्रेरणा थी कि हमारी भक्तानी बेचारी बहुत वर्षों सेवा कर रही है, उसको भी थोड़ा रस मिलना चाहिए, उसको भी संतोष मिलना चाहिए। तो उनके मुख से उन्होंने प्रकट करा दिया, और एक घटना ही घट गई, एक संजोग ही बन गया, जिससे कि उनको दिव्य प्रिया प्रीतम का दर्शन हुआ। वो कृतार्थ हो गई सदा सर्वदा के लिए। और वो तो उसमें डूबे ही हुए थे, उसी रस के रसिक थे, सदा श्यामा श्याम को लाल लड़ाते थे। उनकी माधुरी मने भुज सिरहाने दिए ही ये सो लगाए ही है, प्रेम रस पिए पलकें लगी गई, विपुल पुलक लस अंग आलस बस, अरस ने परस पलकें लगी गई। श्री हरि प्रियाजू की जोरी नवल किशोरी, ओढ़े पियरी पिछौरी पलकें लगी गई। ऐसी सुंदर झांकी थी। तो कहने का तात्पर्य है कि वृंदावन का यही रस है, यही सुख है, यही दौलत है। सभी रसिकों का एक ही मत है, और जो वृंदावन के वासी हैं इसी रस के उपासी हैं। या वृंदावन के वासी श्री नित्य विहार, श्री वृंदावन के वासी श्री राधा नाम उपासी, जहाँ है रे नित्य बिहार, भजे जा राधे राधे रटे जा राधे राधे। तो जो महानुभाव इस रस की उपासना कर रहे हैं उनके लिए बहुत प्रेरणा देने वाली घटना है, वृंदावन की है, रसिकों के मध्य की घटना है। और कैसी साधना का परिपाक होता है, कैसी साधना रंग ले आती है, कैसे साधना फलती फूलती है, और एक बार जो क्या नवनीत प्रदान करती है। मैंने प्रिया प्रीतम रूप मानो नवनीत है।
तो ऐसी लीला कभी कभी, ऐसी घटना कभी कभी घटती है। और महानुभाव तो रोज ही सेवा करते हैं, मानसी लाल लड़ाते हैं, लेकिन कभी कभी ये बातें विश्वास बढ़ाने के लिए कभी कभी प्रकट हो जाती है, किसी किसी के जीवन में वो प्रादुर्भूत हो जाती है, जिससे कि बहुत भक्तों को एक बड़ा संबल मिलता है, उनकी निष्ठा और बढ़ जाती है, उनके प्रति आस्था और बढ़ जाती है, और वे सदा सर्वदा के लिए पुनः उसी साधना में और जोर शोर से लग जाते हैं और अपनी मंजिल को प्राप्त कर लेते हैं, श्यामा श्याम का मुख देख लेते हैं, अपना स्वरूप देख लेते हैं और सदा सर्वदा के लिए कृतार्थ हो जाते हैं, कृत कृत हो जाते हैं। जुगल सरकार की, लाडली लाल की, श्यामा श्याम की, वृंदावन धाम की जय जय श्री राधे। प्यारी प्यारी प्रीतम प्यारी, 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 प्यारी प्यारी प्रीतम प्यारी। एक और बात है, श्री लाडली लाल की, ठाकुर प्यारी लाल जी महाराज की, श्री निम्बारकाचार्य महाराज की, अष्ट सहचरी वृंद की, श्री रंग देवी सुदेवी जी की, श्री ललिता विशाखा जी की, श्री चंपक लता चित्रा जी की, श्री तुंग विद्या इंदुलेखा जी की, श्री हितु हरिप्रिया जी की, वृंदावन धाम की, श्री राधा राधा नाम की जय जय श्री राधे। कल से नवीन वर्ष शुरू होगा। भारतीय जो वर्ष है, जो ऋषि मुनि द्वारा आचरित है,